इसमें मेरा कोई रोल नहीं, मेरा काफ़ी नुकसान हुआ, कई लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरा। मैं एक गरीब आदमी हूँ, एक सिपाही हूँ, बहुत छोटा था उत्तराखंड पुलिस में। और मेरी पोस्टिंग रुद्रपुर 40 बटालियन पीएसी में है। और मैंने अपने उच्च अधिकारियों से वहाँ भी बात करी, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और ऐसा अगर जो चलता रहा तो आगे भविष्य में ये तो कोई किसी के साथ भी घटना घट सकती है। आज मेरे साथ घटी, कल को किसी और के साथ भी घटेगी। ये जो घटना करने वाले बाहर गए, इसमें कुछ गांव के आदमी थे, कुछ बाहर के भी थे, चुनिंदा आदमी। बरहमपुर शंकरपुरी गांव पड़ता है, वहाँ के भी कुछ बाहर से बदमाश बुला रखे थे। अच्छा, आप यहाँ थे नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि मेरे ट्रॉली के पास कोई नहीं था? उनका कहना यह है कि वहाँ 4 लोग थे, वो खाद भर रहे थे। वो तो पुलिस ने, पुलिस प्रकरण में जो आया, पुलिस प्रकरण में जो सामने आया, पुलिस थी, गांव का प्रधान मौके पर पहुंचा। गांव का प्रधान पीछे से आ रहा था उस साइड से, उसने देखा जो और वहाँ पे मौके पर आदमी आए उनका बोलना। मैंने जो ये तोड़फोड़ हुई, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला ऐसे हुआ, मैं पुलिस में जॉब करता हूँ, मैं देहरादून ड्यूटी पर था। तो उस दौरान मुझे फ़ोन गया कि घर पर हमला हो गया और मेरे बच्चे घर के अंदर मौजूद थे। बच्चों ने जान बचाई। जब पब्लिक इतनी आई, गेट तोड़ने का पत्थर पर मेरे घर पर पथराव हुआ तो मेरे बच्चे ऊपर को भाग कर उन्होंने अपनी जान बचाई। उसके बाद उन्होंने मेरा गेट तोड़ा। गेट तोड़ने के बाद जो बलवाई थे, उनके मैं नाम भी जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। वे अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद उन्होंने मेरे घर में जितना कम से कम 8 साढ़े 8 लाख 75,000 कैश रखा हुआ था और 16 तोड़े सोना था और 3 किलो चांदी थी, वो रखी थी। वो सब लूट लिया। कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, विभाग के भी थे, और कुछ घर के अपने डॉक्यूमेंट थे ज़मीन के, वो भी सब ले गए। और उसके बाद मेरे 2 मेडल थे ऑल इंडिया पुलिस के, वो भी चुरा के ले गए। और मेरे घर में कोई भी ऐसा सामान नहीं बचा कि जो कामयाब हो सके। सभी सामान बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया और फिर घर में आगजनी की गई। उसके बाद में किचन में गए, किचन में तोड़फोड़ की। फ्रिज व्रिज जो भी था सब कुछ डैमेज करने के बाद उन्होंने गैस सिलेंडर ओपन किया, उसमें वहाँ पर आग लगाने की कोशिश की। कारणवश कोई गांव के आदमी आए, उन्हें देख कर भाग निकले, आग लग नहीं पाई। उसके बाद उन्होंने बाहर जो सामान पड़ा हुआ था, गद्दे वद्दे, उन्हें सब फूंक फाक कर वहाँ से निकलने का सफल हो गए। नहीं, आपका रोल इसमें था, मैं था पड़ोसी। अच्छा, ठीक, मैं था अपनी ड्यूटी पे। तो मेरे बगल में मेरे पड़ोसी रहते हैं, उनके साथ ऐसा हुआ, उनकी ट्रैक्टर रोड पर खड़ा था, रोड पर भी नहीं, वो साइड में लगा हुआ था बिल्कुल। तो कोई आया हरिजन, उनने ड्रिंक कर रखी थी, ये क्या था वो तो पोस्टमार्टम में पता लगेगा। उसके बाद वो उससे टकराया। वहाँ पे कोई नहीं था ट्रैक्टर के पास, ट्रैक्टर खाली खड़ा हुआ था। और जो ट्रैक्टर चलाने वाले थे, ड्राइवर था या जो भी था, उसका मालिक रहा होगा, जो भी था, वो वहाँ से कहीं और बाहर गया हुआ था। तो वहाँ पे वो टकराने के बाद उसकी एट अ टाइम घायल हो गया ज़्यादा, तो इतना उसे हॉस्पिटल में ले जाते रहे, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वहाँ पे सब मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं, मेरा काफ़ी नुकसान हुआ, कई लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरा। मैं एक गरीब आदमी हूँ, एक सिपाही हूँ, बहुत छोटा था उत्तराखंड पुलिस में। और मेरी पोस्टिंग रुद्रपुर 40 बटालियन पीएसी में है। और मैंने अपने उच्च अधिकारियों से वहाँ भी बात करी, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और ऐसा अगर जो चलता रहा तो आगे भविष्य में ये तो कोई किसी के साथ भी घटना घट सकती है। आज मेरे साथ घटी, कल को किसी और के साथ भी घटेगी। ये जो घटना करने वाले बाहर गए, यहीं के थे? इसमें कुछ गांव के आदमी थे, कुछ बाहर के भी थे, चुनिंदा आदमी। बरहमपुर शंकरपुरी गांव पड़ता है, वहाँ के भी कुछ बाहर से बदमाश बुला रखे थे। अच्छा, आप यहाँ थे नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि मेरे ट्रॉली के पास कोई नहीं था? उनका कहना यह है कि वहाँ 4 लोग थे, वो खाद भर रहे थे। वो तो पुलिस ने, पुलिस प्रकरण में जो आया, पुलिस प्रकरण में जो सामने आया, पुलिस थी, गांव का प्रधान मौके पर पहुंचा। गांव का प्रधान पीछे से आ रहा था उस साइड से, उसने देखा जो और वहाँ पे मौके पर आदमी आए उनका बोलना। मैंने पब्लिक से सुना, मैं भी ये बात बोल रहा हूँ। बाकी मैं मौके पर, मेरा कोई मतलब ही नहीं था, मेरा रोल, मैं तो बाहर था। बाकी ये जो गांव के गांववासी हैं, प्रधान है, पुलिस विभाग है, पूरा प्रशासन, पुलिस, वो सब बता रहे। मृतक की जो माँ है, उसका कहना है कि साफ तौर पर जो हाथ से ट्रॉली भर रहे थे, मैं दारू पिए हुए थे और मेरे लड़के को मारा हुआ है।
नहीं ऐसा तो हमने तो ऐसा कोई प्रकरण सुनने में आया नहीं हमारे तो। चलिए सर, ये वो तो पुलिस का अपनी विवेचना करेगी, पुलिस की विवेचना में जो भी सामने आएगा वो निष्पक्ष सबके सामने होगा। एक और आरोप है कि उनको नहीं बताया गया, तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। वो देखो ये पुलिस का मैटर होता है, इस मैटर में हम नहीं जानते। पुलिस ने 108 को फोन किया, किसी ने भी किया, पुलिस मौके पर आई, पुलिस उनको लेकर चली गई, उसमें हम क्या जानते हैं, इस बारे में हमें कुछ नहीं जानते।